द लास्ट ऑफ अस का एपिसोड 3 16 किलोमीटर बॉस्टन के वेस्ट से स्टार्ट होता है। एली और जोल अपना टारगेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहां जोल अपना जैकेट एली को देता है। जोल ने अभी तक एली को माफ नहीं किया है क्योंकि वो टेस की मौत का जिम्मेदार अभी भी एली को मानता है। पर यहाँ पर एली जोल से क्लियर करती है और बोलती है कि जो कुछ भी हुआ है इसमें उसकी कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उसे कभी भी सिटी से बाहर आने के लिए नहीं कहा था और इस काम के लिए उन्होंने अपनी मर्जी से हाँ करी थी। अब जोल और एली चलकर अपना रास्ता तय करते हैं। 8 किलोमीटर चलने के बाद वो एक छोटे से टाउन लिंकन के कैम्बरलॉर फार्म में पहुँचते हैं, जहाँ वो एक वीरान गैस स्टेशन में जाते हैं। गैस स्टेशन में एली को एक आर्केड गेम मशीन मिलती है जिसका नाम है मॉर्टल कॉम्बैट सेकंड, और उसे देखकर वो अपने फ्रेंड को याद करती है जिसे ये गेम बहुत पसंद था। यहाँ पर डायलॉग्स गेम के ऑथेंटिक डायलॉग से मैच करते हैं। एली को यहाँ एक बेसमेंट का रास्ता मिलता है जहाँ वो उस बेसमेंट को अकेले एक्सप्लोर करने का डिसाइड करती है। एली को वहाँ पर अपने लिए एक टैम्पॉन मिलता है और एक इन्फेक्टेड ह्यूमन भी दिखाई देता है जो कि क्लिकर में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, पर इस टाइम वो इन्फेक्टेड ह्यूमन मलबे के नीचे दबा हुआ होता है जहाँ फंगी उसके सर के साइड से ग्रो हो रही होती है। एली इन्फेक्टेड को फोरहेड में कट करके उसकी स्किन के नीचे फंगाई को देख सकती थी, और ये सब देखने के बाद एली उस इन्फेक्टेड इंसान को नाइफ से मार देती है। वहां से निकलने से पहले जोल अपनी एक शॉटगन वहीं छोड़ देता है। रास्ते में आगे बढ़ते हुए एली जोल से इस इन्फेक्टेड के स्टार्ट होने के बारे में पूछती है। यहाँ जोल एली को बताता है कि फंगस कॉर्डिसेप्स म्यूटेट होकर फूड सप्लाई यानी खाने की चीजों में एंटर हुए थे पूरे वर्ल्ड में, और ये थर्सडे को स्टार्ट हुआ था, जहाँ लोग सुपरमार्केट या शॉप से खाना लेकर घर आए थे और बीमार पड़ने लगे, और इवेंचुअली लोग इन्फेक्टेड होकर सबको काटने लगे थे। केवल 3 ही दिनों में इन्फेक्शन पूरी तरह से स्प्रेड हो गया था। यहाँ रास्ते में वो दोनों बहुत सारे स्केलेटन यानी कंकाल को देखते हैं, जिसे जोल एक्सप्लेन करता है कि ये लोग ऑर्डिनरी लोग थे जिन्हें क्वारंटाइन जोन में सहारा नहीं मिला और इन्हें गवर्नमेंट के सोल्जर्स ने बाहर ही मार डाला। ये एक दर्दनाक स्टोरी है जो हमें सितंबर 30, 2003 ईयर में लेकर जाती है। बिल नाम का एक आदमी अपने घर से टाउन को खाली होते हुए देख रहा होता है, जहाँ सोल्जर्स टाउन के सभी लोगों को क्वारंटाइन जोन में लेकर जा रहे होते हैं। बिल अपने बेसमेंट में जाकर छुप जाता है और किसी तरह वो डिटेंशन को मैनेज करके बच जाता है। सबके जाने के बाद वो मास्क पहनकर और गन लेकर बाहर आता है। ये थोड़ा स्टूपिड है कि बिल मास्क पहनकर बाहर आता है, एज यहाँ शो में स्पॉर्ट्स की कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिखाया गया है। एक सच्चे सर्वाइवर की तरह बिल जल्दी ही आसपास की जगह से पॉसिबल इक्विपमेंट्स और गियर्स को कलेक्ट करने के मैनेज करता है, जिसमें वो कुछ पेट्रोल के ड्रम्स, घर के सामान की चीजें और बहुत सारा अल्कोहल इकट्ठा करता है। अपने घर के बाहर जनरेटर की हेल्प से बिल अपना गुजारा आराम से कर रहा होता है और वो अपने घर से लेकर टाउन के सारे पैरामीटर में एक फेंसेस लगाने का मैनेज कर लेता है। यहाँ बिल अपने खाने का भी अच्छा बंदोबस्त करता है और साथ ही इन्फेक्टेड से बचने के लिए उसने कई जाल भी बिछाए हुए होते हैं। ऐसे ही 4 साल निकल जाते हैं और वो अकेला ही सरवाइव करने का मैनेज करता है। लेकिन एक दिन उसके बनाए जाल में, जो कि एक बड़ा सा गड्ढा था, उसमें फ्रैंक नाम का आदमी फंस जाता है। फ्रैंक यहाँ अपनी स्टोरी बिल को बताता है कि वो 10 लोगों के ग्रुप में बॉस्टन जाने के लिए निकला था, पर अब सिर्फ वो ही है जो उनमें से बचा है, और वो ना ही इन्फेक्टेड है और ना ही उसके पास कोई हथियार है। बिल फ्रैंक को बाहर निकालने का डिसाइड करता है, जहां वो फ्रैंक को डिटेक्टर की हेल्प से इन्फेक्शन होने का चेक भी करता है। फ्रैंक उसे बताता है कि वो 2 दिन से भूखा है, इसलिए बिल फ्रैंक को उसके घर में लेकर जाता है, जहां बिल उसे नए कपड़े देता है और बहुत ही बढ़िया खाना खिलाता है। जब बिल और फ्रैंक खाना खाने बैठते हैं तो फ्रैंक इतना बढ़िया खाना देखकर और खाकर शॉक्ड रह जाता है। जब फ्रैंक बिल की एंटीक पियानो में गाना प्ले करता है तो बिल उसे पियानो में एक सैड सॉन्ग बजा के सुनाता है। फ्रैंक यहाँ बिल के पेन को समझ रहा था और वो बिल को किस करने लगता है। यहाँ से दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन स्टार्ट होता है। अब स्टोरी 3 साल आगे बढ़ती है, जहाँ फ्रैंक और बिल के बीच आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है। यहाँ फ्रैंक घर को पेंट करना चाहता था, साथ ही कुछ शॉप्स को फिक्स भी करना चाहता था, और उनके लॉन मूवर के लिए उसे गैस भी चाहिए होती है। ये सब फ्रैंक अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए कर रहा होता है ताकि वो उसकी कम्युनिटी में विजिट कर सके। फ्रैंक कुछ टाइम से अपने फ्रेंड से रेडियो में बातें कर रहा था, जिसके बारे में बिल को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है।
ये फ्रेंड्स एक्चुअली में टेस और जोल हैं, जहां वो लोग एक दूसरे के साथ काम करने का डिसाइड करते हैं। जब वो लोग बिल और फ्रैंक को विजिट करते हैं तो जोल और बिल बाहर बैठकर ये बातें कर रहे होते हैं कि जोल बिल के लिए क्वारंटाइन जोन से कुछ चीजें लाने का बंदोबस्त कर सकता है, स्पेशली कुछ ऐसे गियर्स फेंस के लिए जो उसको और ज्यादा प्रोटेक्शन देंगे। जहां बिल एग्री करता है और म्यूजिक को एज अ कोड प्ले करने का डिसाइड करता है। ये कोड का आइडिया एक्चुअली में फ्रैंक का था। जाने से पहले जोल बिल को रेडर्स से वार्न करता है एज वो लोग नाइट में अटैक करते हैं और उन्हें रेडी रहना होगा इन केस कभी ऐसा होता है तो। रेडर्स वो सर्वाइवर हैं जो दूसरों को लूट कर अपना काम चलाते हैं। अब 3 साल बाद यानी ईयर 2013 में फ्रैंक टेस के साथ गन ट्रेड करके कुछ सीड्स लेकर आता है ताकि वो स्ट्रॉबेरीज ग्रो कर सके, और उसी रात में रेडर्स उनके पैरामीटर में आकर उन पर हमला कर देते हैं। बिल किसी तरह उन्हें बाहर रखने में मैनेज करता है, पर इन सब पर उसके कमर में एक गोली लग जाती है, पर थैंकफुली वो दोनों सर्वाइव कर जाते हैं और स्टोरी 10 साल आगे बढ़ती है यानी 2023 ईयर में। यहाँ बिल और फ्रैंक दोनों बुढ़े हो चुके थे। फ्रैंक की तबीयत यहाँ ठीक नहीं थी और वो डिसाइड करता है कि वो अब इस तरह जिंदा नहीं रहेगा। जहाँ कोई डॉक्टर और कोई क्योर नहीं होने की वजह से फ्रैंक अपने टर्म्स में दुनिया से जाना चाहता था। वो अपना फाइनल डे प्लान करता है जिसमें फर्स्ट वो बिल से शादी करता है और बिल को उसे नींद की गोली देकर हमेशा के लिए सुलाने को कहता है। बिल वाइन की बोतल में नींद की गोलियां मिला देता है। वो वाइन फ्रैंक को और खुद को सर्व करता है और दोनों एक दूसरे के साथ ही एक अच्छी मौत को गले लगा लेते हैं। यहाँ प्रेजेंट में जोल और एली एक टाउन में आते हैं जो अब बंजर हो चुका है। बिल के घर में घुसते ही वो वहाँ एक नोट देखते हैं लिविंग रूम की टेबल पर, जिसे बिल ने लिखा हुआ होता है जोल के लिए। बिल ने अपने कार की कीज भी उसके लिए छोड़ दी होती है। नोट में बिल एडमिट करता है कि वो इस दुनिया से बहुत नफरत करता था तब तक जब तक फ्रैंक उसकी दुनिया में नहीं आया था, जिसने उसके पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर दिया और उसी के लिए वो जी रहा था। बिल जोल को अपना बंकर कोड भी देता है जहाँ से वो अपनी मर्जी से जो कुछ भी हो सके ले जा सकता है। यहाँ जोल और बिल काफी सिमिलर थे एज बिल मेंशन करता है कि भगवान ने उन जैसे लोगों को किसी मकसद से बनाया है, क्योंकि यहाँ उनके पास एक मकसद है और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब यहाँ से जोल अपने भाई टॉमी से मिलने का प्लान बनाता है। वो लोग व्योमिंग जाने और टॉमी से मिलने का डिसाइड करते हैं क्योंकि टॉमी अभी भी फायरफ्लाई में हो सकता है और वो शायद जानता हो कि एली को कहाँ लेकर जाना है। बिल के बंकर में जोल और एली कुछ सप्लाईज कार में पैक करते हैं। यहाँ एली को हैंडगन मिलती है जिसे वो चुपके से अपने बैग में छुपा लेती है। कार में एक सॉन्ग प्ले करते हुए वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ये वही गाना है जिसे फ्रैंक ने पियानो में प्ले किया था। बस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। द लास्ट ऑफ अस एक सॉलिड एपिसोड के साथ आया है, एक ब्यूटीफुल लव लेटर बिल के पास्ट को और एक दिल को छूने वाली बैक स्टोरी है। इनफैक्ट ये एपिसोड सीरियल का पूरा वर्क ही चेंज कर देता है, जो कि स्टोरी के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये गेम के लिए बिल्कुल अपोजिट है क्योंकि गेम में बहुत सारा एक्शन है, जबकि यहाँ बहुत ही रोमांटिक वेट शो किया जा रहा है और ये भी बताता है कि कैसे लोग सर्वाइव करते हैं इन्फेक्शन बढ़ने के बाद। निक ऑफमैन ने बिल के कैरेक्टर को बहुत ही बढ़िया ढंग से काम किया है, जिसमें उनकी सॉलिड एक्टिंग थ्रू आउट द एपिसोड देखी जा सकती है और एक हार्टफेल्ट सीन फ्रैंक के फाइनल डे पे सच में आंखों में आंसू ले आता है। इसी नोट पर बेली रामसे ने एली के रोल को काफी इम्प्रूव भी किया है, जहां सरकास्टिक टीनेजर और सपोर्टिंग रील को अच्छे से बैलेंस करा है। अगर गेम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो गेम में बिल ने फ्रैंक के साथ सुसाइड नहीं किया था और वो अभी भी जिंदा है। बिल यहाँ पर ज्यादा ही पागल हो चुका था और वो जोल और एली की हेल्प करता है। जोल और एली को फ्रैंक की बॉडी लटकी हुई मिलती है और एक नोट रिवील करता है जो कि बताता है कि फ्रैंक बिल के पागलपन से नफरत करने लगा था, जबकि सीरीज में इस स्टोरी को रोमांटिक एंडिंग से शो किया गया है जो काफी अच्छी बैठती है उस वर्ल्ड में जिस वर्ल्ड से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है। आपकी क्या राय है इस एपिसोड के बारे में कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक आप मुझे सपोर्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये आपके लिए एक छोटा सा क्लिक जरूर हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।